हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन, जो कि न्यू एडिशन की बुक का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर है कि आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि जो एक्सप्रेशंस इस तरह के दिए हुए हैं उनमें हमें बताना है कि टर्म कौन सा है और उसके फैक्टर्स बताने हैं। फिर इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि शो द टर्म एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। फिर उनको हमें ट्री डायग्राम में बना करके दिखाना है। तो जैसे पहला नंबर दिया है तो इस पे से हमें बताना है कि टर्म कौन सा है और फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले टर्म और फैक्टर्स देखते हैं। तो जैसे अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 4x² प्लस 3y, ये तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें टर्म की बात करते हैं। तो टर्म यहाँ पे एक ये टर्म हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। जो प्लस या माइनस से जुड़े हुए होते हैं उनको टर्म कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिख दिया जाए 3x प्लस 4y प्लस 7, तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। एक पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अगर यहाँ भी माइनस लगा दिया जाए तो प्लस या माइनस से जो जुड़े होते हैं उनको हम टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए, एक 3x, दूसरा 4y और तीसरा हो गया 7। अब फैक्टर क्या होते हैं? तो जैसे हम 3x को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, ये इसके फैक्टर हो गए। 4y को हम लिख सकते हैं 2 इंटू वाई, यानी कि 2 2 जा 4 और y, तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि पहले टर्म और फैक्टर बताना है। टर्म फैक्टर बताने के बाद उसको ट्री डायग्राम में बनाना है। तो सॉल्व करेंगे इसका पहला नंबर। जैसे यहाँ पे x माइनस 3 दिया हुआ है, x माइनस 3 दिया हुआ है, तो इसमें दो टर्म है, एक x है दूसरा 3 है। तो एक इसका टर्म हो जाएगा x और दूसरा इसका टर्म हो जाएगा -3, क्योंकि साइन सहित हम लेंगे तो ये हो जाएगा -3। इसके फैक्टर नहीं है क्योंकि इनको हम आगे और नहीं तोड़ सकते हैं। तो x -3 का यहाँ पे टर्म आ गया x और -3, और इसी डायग्राम को हम ट्री डायग्राम कहते हैं। ये हो गया हमारा ट्री डायग्राम। इसी तरह से बी नंबर है। बी नंबर में दिया हुआ है कि 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, पहला टर्म्स ये हो गया, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो इनका हम ट्री डायग्राम बनाएंगे। तो ट्री ऐसे बनाएंगे। तो पहला टर्म यहाँ पे लिखेंगे 1, दूसरा टर्म x है और तीसरा टर्म है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। इनको हमने टर्म्स में डिवाइड कर दिया। अब टर्म्स के बाद अगर फैक्टर उसके हो रहे हैं तो उसके फैक्टर बनाने हैं। जैसे 1 का फैक्टर नहीं है, x का भी फैक्टर नहीं है। एक्स स्क्वायर को हम आगे लिख सकते हैं यहाँ पे x और x, क्योंकि x का इंटू एक्स के साथ करा देंगे तो एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है x इंटू एक्स, यानी कि हम 2 बार लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर के जो फैक्टर हो जाएंगे वो x और x हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर में दिया है y माइनस वाई क्यूब, y माइनस वाई क्यूब दिया हुआ है। तो इसका भी ट्री डायग्राम बनाएंगे। तो एक टर्म हो जाएगा यहाँ पे y और दूसरा टर्म हो जाएगा यहाँ पे वाई क्यूब। अब इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं, इसके फैक्टर हो सकते हैं। जैसे ये माइनस है, y⁻³ है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1, क्योंकि -1 है तो -1 का फिर इंटू कराएंगे तो वही आ जाएगा। y⁻³ है तो y इंटू वाई इंटू वाई। तो y का इंटू अगर 3 बार हम कराते हैं तो y³ होता है। अब -1 के साथ फिर से इंटू करा देंगे इसका, तो ये -y³ हो जाएगा। तो -y⁻³ को हम इतना इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे -1 y एंड y। ये इसका ट्री डायग्राम हो गया।
ये हो गया सी नंबर का आंसर। इसी तरह से डी नंबर सॉल्व करना है। डी नंबर में दिया हुआ है कि 5x(y² + 7x²y। अब यहाँ पे टू टर्म्स हैं, पहला ये है और दूसरा ये है, तो इसको हम ट्री डायग्राम में पहले बनाएंगे। तो पहला टर्म हो जाएगा यहाँ पे 5xy² और दूसरा टर्म हो जाएगा यहाँ पे 7x²y। अब इनको अब हमें फैक्टर में डिवाइड करना है, तो फैक्टर इसके हो जाएंगे, पहला 5, दूसरा x और y² है तो इसको भी हमें 2 बार लिखना होगा, तो y × y, ये इसके फैक्टर हो गए। इसी तरह 7x² है तो 7x² है तो इसको हमें 2 बार लिखना होगा, यानी कि x y 1 है तो 1 y लिखना होगा, यानी कि सभी को अलग अलग कर देना है, वो फैक्टर होते हैं। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5xy, इसके फैक्टर हो जाएंगे 7x 2 बार था तो x लिख दिया और y 1 बार था तो y 1 बार लिख दिया। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से ई नंबर है, ई नंबर में दिया है -ab फिर +2b² -3a²। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, एक पहला -ab का है, दूसरा टर्म 2b² का है और तीसरा टर्म यहाँ पे दिया हुआ है 3a² का। अब इस टर्म को हमें फैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, यहाँ पे पहले माइनस है तो इसको अलग से -1 लिखेंगे, पहला हो जाएगा, दूसरा a और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे b। इसी तरह से 2b² लिखा हुआ है तो पहले 2 लिखेंगे, फिर b² है यानी कि 2 बार b लिखेंगे, फिर इसी तरह से यहाँ पे -3a² है तो इसको हम लिखेंगे -3, फिर a² है तो a को हम 2 बार लिखेंगे, यानी कि a × a। ये इसके फैक्टर हो गए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर। सेकेंड नंबर में दिया है कि आइडेंटिफाई टर्म एंड फैक्टर्स, यानी कि हमें टर्म्स और फैक्टर्स बताने हैं एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यहाँ पे ट्री डायग्राम नहीं बनाना है, हमें सिर्फ टर्म्स और फैक्टर्स बताने हैं। तो पहला नंबर है -4x और 5। अब इसके हमें टर्म्स बताने हैं और फैक्टर्स बताने कि कौन कौन से टर्म्स हैं और उसके फैक्टर्स। तो यहाँ पे पहले टर्म्स लिखेंगे, तो टर्म्स हो जाएगा यहाँ पे 4x -4x और दूसरा टर्म्स हो जाएगा 5। अब फैक्टर भी बताना है, तो -4x को हम लिख सकते हैं -2 × 2 × x, यानी कि -4x है तो 4 को हम लिख दिया 2 × 2, माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, एक x है तो एक x लिख दिया। ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमें यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो 5 के फैक्टर सिर्फ 5 ही होगा, यानी कि एक ही बार लिखा हुआ है तो ये 5 लिख देंगे, क्योंकि हम इसको 2 × 3 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 3 जब 6 होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक 5 है तो इसको 5 लिख दिया, ये हमारा फैक्टर हो गया। तो इस तरह से हमें बताना कि उसके टर्म्स कौन कौन से हैं और उसके फैक्टर्स। तो ये 4x का फैक्टर हो गया और ये 5 का फैक्टर हो गया। इसी तरह से बी नंबर है, बी नंबर में दिया है -4x + 5y। अब इनके टर्म्स लिखने हैं
और यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर। तो यहाँ पे टू टर्म्स हैं, एक माइनस का 4x है और दूसरा प्लस का 5y है। तो टर्म्स में लिखेंगे, एक इसका है -4x और दूसरा नंबर है इसका 5 और y। अब इसके जो फैक्टर्स होंगे -4x के, तो इसको लिखेंगे -2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। एक x है तो एक x लिख दिया। इसी तरह 5y को हम लिख सकते हैं 5 इंटू वाई, ये इसके फैक्टर हो गए। इसी तरह से थर्ड नंबर है सी नंबर में दिया है 5y प्लस 3y स्क्वायर। तो यहाँ भी टू टर्म्स हैं, एक 5y का, दूसरा 3y स्क्वायर का। तो टर्म्स के नीचे यहाँ पे लिखेंगे 5y और ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। 5y को हम लिखेंगे 5 इंटू वाई और 3y स्क्वायर को 3 इंटू वाई स्क्वायर है तो इसको y इंटू वाई लिखेंगे। तो इसके टर्म्स हो गए 5y और 3y स्क्वायर और ये इसके फैक्टर हो गए। इसी तरह से डी नंबर है डी नंबर में दिया है xy प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो पहला xy है तो इसको लिखेंगे xy, दूसरा टर्म है यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसके फैक्टर अगर होंगे तो x और y के फैक्टर होते हैं x इंटू वाई। इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x स्क्वायर है तो x इंटू एक्स हो जाएगा और y स्क्वायर है तो y इंटू वाई हो जाएगा। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स वाई पहले वाले के और दूसरे वाले के हो जाएंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। इसी तरह से ई नंबर है ई नंबर में है पी क्यू प्लस क्यू। तो पहला पी क्यू है और दूसरा नंबर है क्यू। तो पी क्यू के जो फैक्टर होंगे तो पी इंटू क्यू होंगे और क्यू के फैक्टर सिर्फ क्यू ही होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा पी इंटू क्यू और दूसरे वाले का आंसर क्यू। और इसी तरह से लास्ट एफ है 1.2 ए बी माइनस 2.4 बी प्लस 3.6 ए। अब यहाँ पे देखेंगे तो टर्म्स यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हैं, पहला दूसरा और तीसरा। तो पहले टर्म्स में हो जाएगा 1.2 ए बी, दूसरे वाले में हो जाएगा 2.4 माइनस 2.4 बी और थर्ड टर्म ऐड हो जाएगा यहाँ पे 3.6 ए, 3.6 ए हो जाएगा। अब इनके फैक्टर हमें निकालना है तो इसके फैक्टर यहाँ पे निकालेंगे। तो इसके फैक्टर अलग अलग कर देंगे, यहाँ पे 1.2 इंटू ए इंटू बी। इसी तरह से इसके फैक्टर अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा -2.4 इंटू बी। इसी तरह से इसके फैक्टर निकालने हैं तो एक है 3.6 और ए हो गया, ये इसके फैक्टर हो गए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।
इसी तरह से अगला है एफ के बाद जी। जी नंबर में दिया है 3/4 एक्स प्लस 1/4 दिया हुआ है। तो इसके टर्म्स पहले लिखेंगे। तो टर्म्स में हो जाएगा पहला 3/4 एक्स और दूसरा नंबर यहाँ पे टर्म्स में हो जाएगा 1/4। अब हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। तो एल्जेब्रिक फैक्टर्स लिखने हैं। तो फैक्टर में हो जाएगा कि 3/4 और दूसरा x है तो यहाँ पे x हो जाएगा। इसी तरह से इस पे 1/4 है तो सिर्फ 1/4 ही रहेगा फैक्टर इसका, क्योंकि इस पे एक ही है तो एक ही नंबर लिखेंगे। और इसी तरह से इसका लास्ट है g के बाद है h और h नंबर में दिया हुआ है 0.1 p स्क्वायर प्लस 0.2 q स्क्वायर। तो इसके टर्म्स हो जाएंगे 0.1 पी स्क्वायर और 0.2 क्यू स्क्वायर। तो फैक्टर इसके लिखेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा 0.1 कॉमा पी स्क्वायर है तो यहाँ पे 2p लिख देंगे, यानी कि p इंटू पी। इसी तरह इसको लिखेंगे 0.2 क्यू इंटू क्यू। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।